काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी के माधव सभागार में आपातकाल में राजनीतिक अस्थिरता विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्कार भारती और विश्व संवाद केंद्र काशी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य रामाशीष ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। उन्होंने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय करार देते हुए उसे 1933 में जर्मनी में हिटलर द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन की पुनरावृत्ति बताया। मुख्य वक्ता ने बताया कि आपातकाल का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के हर क्षेत्र पर पड़ा। आरएसएस पर कई प्रतिबंध लगाए गए और कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी गई। इसके विरोध में 14 अगस्त 1975 से 26 जनवरी 1976 तक 1 लाख स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया और गिरफ्तारी दी, जिनमें 98 स्वयंसेवक यातनाओं के कारण शहीद हो गए। रामाशीष ने बताया कि आपातकाल में प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लागू की गई थी। संजय गांधी के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय के 1700 कमरों पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन प्रेस प्रतिबंध के कारण यह खबर कहीं प्रकाशित नहीं हुई। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ 42वां संशोधन किया, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। रामाशीष ने बताया कि 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता युवा मोर्चा की रैली में भारी जनसमूह की सरकार विरोधी प्रदर्शन से घबराकर इंदिरा गांधी ने मध्य रात्रि में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू कर दिया। यह निर्णय 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के आधार पर इंदिरा के निर्वाचन को अवैध घोषित करने के बाद लिया गया। 21 महीनों तक चले इस आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सर संघचालक बाला साहब देवव्रत सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर यातनाएं दी गईं। आपातकाल के साक्षी रहे आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक राम सुचित पांडे ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उस समय वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गणित विभाग में कार्यरत थे। सीआईडी अधिकारी रोजाना उनसे संघ कार्यकर्ताओं के बारे में पूछताछ करते थे। वे पुलिस से छिपकर अपने घर जाते थे। उस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संघ भवन को भी ध्वस्त कर दिया गया। उनके लिए आपातकाल दूसरा स्वतंत्रता संग्राम जैसा था। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कार भारती काशी महानगर के अध्यक्ष रामवीर शर्मा ने की। ये आपातकाल में जो हत्या हुई थी हमारे संविधान की, वो बहुत काला दिवस था हम लोगों के लिए। मैं उसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा हूँ। जो रात में ही 11:45 से 25 जून को जो लगा था आपातकाल, उसी वक्त से धरपकड़ शुरू हो गई थी और अच्छे अच्छे लोगों को घरों में से उठा के ले गए थे और इतनी दहशत का माहौल था जैसे कि बादल काले छाए हुए हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर में। ये अस्थिरता कैसे बनेगी इन फ्यूचर? अगर कोई आपातकाल आता है तो सरकार को किस प्रकार कार्य करना चाहिए? अब हमारे नागरिकों को सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध होना चाहिए कि वो स्थिति कभी इस तरह की ना आए। उस समय जब पहला जो आपातकाल आया था इंदिरा गांधी के समय में, उस समय जो न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया था, ये चीज़ मीडिया पर रिलीज नहीं हुई, मीडिया को रोक दिया गया। इस बारे में क्या कहेंगे? मीडिया, हमारे पास में न्यूज़पेपर ही उस वक्त में बहुत बड़ा साधन था लोगों तक पहुंचाने के लिए। आज तो सोशल मीडिया भी आ गया है, तो उसको बंद करना ये एक तरह से संविधान की और हमारी लोकतांत्रिक मर्यादा को नष्ट करने के लिए किया गया था। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।